अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस फेसबुक लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और जो आज मेरा टॉपिक है वो है मोहम्मद जुबैर की जो कंट्रोवर्सी है, ये आखिर कंट्रोवर्सी है क्या, और क्या हमको जो है इस मामले में मोहम्मद जुबैर को सपोर्ट करना चाहिए या सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मोहम्मद जुबैर की सपोर्ट में भी आ रहे हैं। अक्सर लोगों का ये मानना भी है कि मोहम्मद जुबैर एक ऐसा तन्हा शख्स है जिसने पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को इसने हिला के रख दिया। और फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर ने जो है अकेले तन्हा जो है राइट विंग को लोहे के चने चबवा दिए। और इसी तरह से जो है बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा का जो इश्यू है इसको हाईलाइट किया अवाम के सामने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया, वरना फिर जो है ये इश्यू आता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों का बहुत यानी अलग अलग व्यू है। तो मैंने सोचा कि इस मामले पर जो है इमोशनल ना होते हुए इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद जुबैर का जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पर भी नजर डालेंगे, और फिर मोहम्मद जुबैर का जो ऑल्ट न्यूज है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि ऐसी चीजें जब रूनुमा होती है या फिर जब जाहिर होती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमको जो है बिल्कुल रैशनल और लॉजिकल होते हुए, बिना किसी साइड को लेते हुए हमको जो है चीजों को समझना जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद जुबैर जो है इसकी जो स्टोरी शुरू होती है या फिर इसका जो काम शुरू होता है, ये तकरीबन 2014-2015 के बाद शुरू होता है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आ जाती है, फर्स्ट टर्म जब पावर में आई, तो उसके बाद जो है मोहम्मद जुबैर ने एक पेज शुरू किया फेसबुक पर, और ये पेज का नाम था सुसु स्वामी। जो बीजेपी का लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, तो इस लीडर का पैरोडी पेज था सुसी स्वामी करके। तो ये पेज जो है जुबैर ने शुरू किया था। और जुबैर भी जो है जो आमतौर पर जो कॉलेज के लड़के होते हैं और यंग लड़के जो होते हैं, अक्सर जो हमारे जो लड़के जो है पेजेस चलाते रहते हैं, मीम्स बनाते हैं, पेजेस चलाते रहते हैं, और इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी जो है इस तरह के पॉलिटिकल पेजेस भी लोग चलाते हैं। तो इसी तरह से जो है मोहम्मद जुबैर ने भी ये पेज शुरू किया था जिसका नाम था सुसु स्वामी। तो ये इसका एक काम था, मीम्स बनाना, और जो भी जो है प्रो राइट विंग है या फिर बीजेपी के जो लोग हैं इनको ट्रोल करना और फिर भक्त करके उनको जो है टारगेट करना, ये उसका यानी कि काम हुआ करता था। अब जो ऑल्ट न्यूज है, ये ऑल्ट न्यूज का जो असल फाउंडर है वो है प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा जो है ये हार्डकोर लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट विंग का आदमी है ये प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा का जो बाप था वो मुकुल सिन्हा, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था गुजरात का। और 2014 में मुकुल सिन्हा की डेथ हुई, और फिर जो है 2016 में क्या हुआ, और जो प्रतीक सिन्हा उसका बेटा, प्रतीक सिन्हा जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में यह काम करता था प्रतीक सिन्हा। तो 2016 में 4 दलित लड़कों का एक वाकया पेश आया जिसमें यानी उनको मारा गया, जब वो लोग जो है, आपको याद होगा कि एक मरी हुई गाय का जो चमड़ा वो लोग उधेड़ रहे थे, तो ये इशू काफी मशहूर हुआ था। तो उस टाइम पर जो है प्रतीक सिन्हा ने तय किया कि अब जो है उसको ऑल्ट न्यूज लॉन्च करना चाहिए, तो उसने जॉब छोड़ के जो है ना उसने ऑल्ट न्यूज चालू किया। अब जुबैर भी उसके साथ जुड़ गया। तो जुबैर जो है को फाउंडर है, तो असल फाउंडर जो है प्रतीक सिन्हा है जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट है, और इसी तरह से जुबैर जो है उसका को फाउंडर है। तो दोनों ने मिलकर जो है ये ऑल्ट न्यूज शुरू किया। अब ये ऑल्ट न्यूज एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जहां पर जो है प्रो लेफ्ट न्यूज होती थी। अब जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि 2-4 जो है कांग्रेस की भी पोल पट्टियां खोल देंगे, 1-2 जो है आम आदमी पार्टी की भी पोल पट्टी खोलेंगे, फिर जो है 15-20 जो है राइट विंग की पोल पट्टी खोलेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस दिखाने के लिए, न्यूट्रल दिखाने के लिए लोग करते हैं इस तरह से कि देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं होता। अब आप
ये चीज जहन में रख लीजिए, दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं होता। आप या तो न्यूट्रल दिख सकते हैं, न्यूट्रल बनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर असल में दुनिया में कोई न्यूट्रल नहीं होता। किसी ना किसी का कोई एजेंडा, किसी ना किसी का कोई आइडियोलॉजी होती है, किसी ना किसी का कुछ इंक्लिनेशन होता है। तो इसी तरह से जो है, जो इनका लेफ्ट का इंक्लिनेशन था उसके अंदर साफ जाहिर होता था ऑल्ट न्यूज की खबरों के अंदर। देखिए, ऑल्ट न्यूज ने बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो उन्होंने एक्सपोज की, खासतौर पर राइट विंग की। मगर आप गौर करिए एक चीज कि ध्रुव राठी की बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो ऑल्ट न्यूज ने कभी उसको कवर नहीं किया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ध्रुव राठी ने भी खुद जो है इसको यानी प्रमोट किया था। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज थी जिसको ध्रुव राठी ने खुद जो है प्रमोट किया था। तो बाद लोगों ने तकरीबन 15-20 ऐसी जो न्यूज है ध्रुव राठी की, इसको जमा करके रखा है, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि ऑल्ट न्यूज वालों ने कभी इसको एक्सपोज नहीं किया। तो ऑल्ट न्यूज का एक प्रॉपर एजेंडा था कि ये जो है प्रो लेफ्ट थे, बल्कि लेफ्टिस्ट ही थे, और लेफ्ट की तरफ से ही ये जो है राइट की तरफ से जो भी न्यूज आती थी उसको ये लोग एक्सपोज करते थे, उसको ये लोग जो है ना मंजर आम पर लाते थे और फिर उसका पर्दाफाश करते थे। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं यहां पर कि ऑल्ट न्यूज जो है, इस तरह की बहुत सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स आई भी और चली भी गई, नहीं सस्टेन कर पाई मार्केट में। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसको चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब मैं खुद भी चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 5 साल से चला रहा हूं, 2017-18 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूं मिली क्रॉनिकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत मिली है, इसको नाम हुआ है, एक अलग बात है। मगर एट द सेम टाइम चलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, खुद के जेब से पैसा खर्चा करके चलाना पड़ता है। कहीं से कोई 1 रुपया नहीं आता, कोई आपको 1 रियाल नहीं देता, आप जो है खुद के पैसे से ये सारी चीजें चलाते हैं। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं क्राउड फंडिंग करता हूं। इनफैक्ट आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, मैंने कभी जो है उस पर मोनेटाइजेशन कभी ऑन नहीं किया। तो मेरा मामला अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी जो है लोगों से ना पैसे मांगे हैं क्राउड फंडिंग की है, ना मैंने लोगों को बोला है कि भाई थोड़े पैसे दे दो, मुझे प्लेटफॉर्म चलाना है, और ना ही किसी हुकूमत ने, किसी एजेंसी ने मुझे कभी पैसे दिए हैं। तो ये चूंकि खुद से चला रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो चल रही है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि सऊदी अरब की एक बहुत मशहूर वेबसाइट हुआ करती थी द हेराल्ड रिपोर्ट। इसके जो मेंबर थे तुर्की वर्दी, इनसे मैंने खुद पर्सनली एक बार मुलाकात की थी। तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इसको चलाने के लिए, कहीं से कोई हेल्प नहीं आ रही थी। तो ये चलने के बाद जो है कुछ दिनों में जो है खत्म भी हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स, पोर्टल्स आते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती, या फिर इनका जो मेंटेनेंस होता है ये नहीं हो पाता, या फिर जो इनके जो राइटर्स होते हैं इनको ये प्रॉपर पे नहीं कर पाते, इस तरह से। मगर ऑल्ट न्यूज जो है, ऑल्ट न्यूज का मामला अलग था। ऑल्ट न्यूज पहले ही दिन से जब ये पीक पकड़ी, हाँ, जो प्रतीक सिन्हा है, प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज शुरू करने से पहले इसकी गुजरात के ऊपर भी कुछ एक वेबसाइट हुआ करती थी, ट्रुथ गुजरात वगैरह ऐसे करके कुछ। तो ये पहले चलाता था, फिर उसके बाद इसने ऑल्ट न्यूज शुरू किया। तो लोग जो कहते हैं कि मोहम्मद जुबैर जो है ये तन्हे तन्हा अकेला पूरे बीजेपी को चने चबवा रहा था, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, वो अकेला नहीं था, वो बस ऐसे टूल था। वो टूल था लेफ्टिस्ट का। लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जो होते हैं, इखवानी जो होते हैं, ये उनका टूल था वो। और फिर उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसने काम किया, और काम करने के बाद ये सारी चीजें जब मंजर आम पर आई, तो फिर जो है वो बली का बकरा वो खुद बन गया। मोहम्मद जुबैर खुद जो है बली का बकरा बन गया इसके अंदर। अब अफसोस की बात यह है यहां पर कि बहुत सारे लोग जो है नुपुर शर्मा के ऊपर जो ट्रेंड चला रहे थे, अरेस्ट नुपुर शर्मा, क्योंकि नुपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है। और ये बात हमने कई बार जो है दोहराई है कि नुपुर शर्मा एक रूलिंग पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है और स्पोक्स पर्सन है। तो उनको चाहे भले सामने वाला लाख उनको वरगलाए, लाख उनको प्रोवोक करे, उनको जो है कंट्रोल करके बात करना चाहिए। और इस तरह से जो है आप किसी के भी प्रोवोकेशन में आकर कुछ भी बोल देंगे तो फिर इसका खुमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। ये बात हमने कई बार कही है। हम नुपुर शर्मा की साइड नहीं ले रहे हैं, हम न्यूट्रल रहकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जो लोग जो है नुपुर शर्मा के अरेस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि नुपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वही लोग जब जुबैर की पोल पट्टी खुली तो आई स्टैंड विद जुबैर के हैशटैग चला रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? अजीब नहीं लगता? ये खुला खुला डोकलापन है। यानी कि आप नुपुर शर्मा के अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लिहाजा जो है नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। और जब मोहम्मद जुबैर की पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई, ठीक है, और मोहम्मद जुबैर के पुराने फेसबुक पोस्ट निकलना शुरू हो गए, पुराने ट्वीट्स निकलना शुरू हो गए, और फिर जब उसकी अरेस्ट की बात आई तो फिर लोग कह रहे हैं आई स्टैंड विद जुबैर। ये तो भाई मेरे, ये तो खुला खुला हमारा दोगलापन है। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए, एट द सेम टाइम आप ये भी कहिए कि भाई मोहम्मद जुबैर को भी अरेस्ट करना चाहिए, और मोहम्मद जुबैर के साथ साथ आप वो सब मौलवी, मौलाना या फिर जो पंडित जो भी इस तरह की बातें करते हैं उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर भी बैलेंस नजर आता है, ठीक है, फिर भी बात समझ आती है कि भाई चलो भाई आप बैलेंस्ड हैं, आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर आप एक तरफ जो है नुपुर शर्मा के अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप आई स्टैंड विद जुबैर कह रहे हैं, तो ये तो भाई सरासर जो है आपका दोगलापन है, ठीक है। तो देखिए, मोहम्मद जुबैर का जो फेसबुक पेज हुआ करता था जिसके ऊपर उसने जो है इस तरह का कुछ मजाक उड़ा, लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो एक मूवी का क्लिप था, लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो एक मूवी का क्लिप उसने शेयर किया था। भाई मूवी का क्लिप नहीं था, उसके अलावा दूसरे पोस्ट भी है मोहम्मद जुबैर के जिसके अंदर उसने जो है हिंदुओं के भगवानों का मजाक उसने उड़ाया, ठीक है। अब जब उसकी पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई तो मोहम्मद जुबैर ने क्या किया, मोहम्मद जुबैर ने पहले तो अपने पेज को अनपब्लिश किया। अनपब्लिश करने के बाद दूसरा काम उसने जो किया वो ये कि उसने अपने पेज को डिलीट कर दिया। पहले अनपब्लिश किया, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद क्या किया उसने कि अपना जो पुराने जो ट्वीट्स रहे हैं उसके, वो ट्वीट्स को भी वो डिलीट करना शुरू कर दिया। क्यों भाई? अब जो लोग ये सब देख रहे थे उन लोगों ने सब उसका आर्काइव बना के रख लिया था। अब सवाल उठना शुरू हो गया, क्यों किया तुमने ऐसा? अच्छा, अब चूंकि वो आईटी एक्ट में पकड़ा गया है तो आईटी एक्ट में क्या होता है कि आपका जो फोन होता है, लैपटॉप जो होता है, ये जो है इसके साथ अगर आप कोई छेड़खानी करते हैं तो ये टैंपरिंग विद एविडेंस वाला मसला हो जाता है। तो मोहम्मद जुबैर की जब अरेस्ट की बात हुई तो उसने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया। क्यों? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मोहम्मद जुबैर की साइड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ले रहे हैं भाई साइड आप? जब आप नुपुर शर्मा के अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम आप मोहम्मद जुबैर की भी अरेस्ट की बात करिए। क्यों आप ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ आप मोहम्मद जुबैर को सपोर्ट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है नुपुर शर्मा के अरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। और एक बात यहां पर देखिए कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 2018 का ट्वीट अब क्यों निकाल के बैठे हैं। लोगों का यही सवाल है कि 2018 में जो ट्वीट किया था तो अब निकाल के उसके ऊपर बात करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज ये भी समझिए कि सोचने की बात है, हिंदुस्तान की हुकूमत जो है इतनी लीनियंट है कि 2018 में किए हुए हैं आप, 19, 20, 21, 22 आ गया, कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं हुई। यानी आप उनके भगवानों के ऊपर ठीठी ठाठा कर दो, खिल्ली उड़ा दो, 2018, 19, 20 में भी करते हुए आए हैं आप, तो आपके ऊपर कोई मसला अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि कितनी लीनियंट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जब एक बार जो मसला हुआ, जो नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला हुआ, तो उसका जो पूरा वीडियो था, मैंने कई बार अपने कई दोस्तों से भी ये बात कही है, कई लोगों से मैंने बात कही है कि पूरा जो हुआ है नुपुर शर्मा का एपिसोड, इसको आप वर्बैटिम कोट करिए, वर्बैटिम कोट करके बताइए शुरू से आखिर तक क्या हुआ, ठीक है। कई लोगों को पता नहीं है, कई बाद लोगों ने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा, बाद लोगों ने कहा कि हम देखना भी नहीं चाह रहे थे, बाद लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ। तो अक्सर लोगों ने पूरा जो वर्बैटिम है उन्होंने नहीं देखा। तो खैर, जो भी चीज है, तो नुपुर शर्मा का अंदाज गलत था, नुपुर शर्मा को एग्रेवेट नहीं होना चाहिए था उस सिचुएशन पर, जो भी हुआ हो गया। मगर जुबैर ने क्या किया, 26 मई को यह मामला पेश आया तो जुबैर ने इस क्लिप को निकाला। तो अगर गुस्ताखी थी, अगर गुस्ताखी के ऊपर बवाल मचाना ही था तो लोग जो है 27, 28, 29, 30 क्यों खामोश बैठे भाई? करना चाहिए था ना, नहीं करे लोग। फिर जब जून 3 या 4 को जो है ये सिचुएशन जो है पिकअप पकड़ना शुरू हो गया, ठीक है, जून 3 या 4 को, फिर 5 तक जो है, जो इजिप्ट की एक मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक हैशटैग शुरू किया, इल्ला रसूलल्लाह या मोदी। फिर कुवैत में जो है कहीं पे वो कचरे का डब्बा रखा हुआ था, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है मोदी की, और फिर बता रहे हैं कि देखो भाई इंडिया का नाम मोदी ने खराब किया। उसके बाद बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की बातें शुरू हो गई, और उसके बाद ये मसला इंटरनेशनल इश्यू बन गया, और इतना खतरनाक इंटरनेशनल इश्यू बन गया ये मसला। उसके बाद जो है
इंडिया के प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट होने की बात शुरू हो गई। और ये जो मोहम्मद दिद्दू है, मोहम्मद दिद्दू ने बाकायदा एक वीडियो बनाया, उसमें उसने कहा कि इंडिया के जितने लोग काम कर रहे हैं जो अरब कंट्रीज के अंदर है, सबको जो है डिपोर्ट करना चाहिए। कितनी बेवकूफाना बात इसने की कि सबको अगर डिपोर्ट करेंगे तो डिप्लोमेटिक मिशन सब बंद हो जाएंगे। तो आज हज पर जो 80,000 90,000 लोग आए हुए हैं इंडिया से, ये आ सकते हैं? जो उम्रे पर लोग आते हैं, जो मस्जिद नबवी की जियारत के लोग आते हैं, क्या लोग आ सकते हैं? तो इस तरह की आलतू फालतू बातें जो है लोग करते हैं और फिर जो है उसका इश्यू भी बना देते हैं। अच्छा, ये इखवानियों का और ये जो लेफ्ट का एक एजेंडा क्या होता है कि रायता ये लोग फैलाते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप वो रायता साफ करें। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ही इल्जाम लगा देंगे कि भाई देखो ये उम्मत का खैरखा नहीं है और उम्मत के साथ नहीं ठहरा हुआ है। तो ये खड़ा करते हैं मसला और चाहते हैं कि भाई आप आकर इसमें साफ करें। तो बहरहाल ये मसला जब जो ट्रेंड होना शुरू हो गया ट्विटर पर, तो कतर ने जो है सबसे बड़े जो है मसला शुरू किया, क्योंकि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड हब है। उसके बाद कुवैत की पार्लियामेंट में बहुत सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, इखवानी, तो इन लोगों ने भी बड़ा मसला किया। उसके बाद धीरे धीरे होते होते जो है दीगर अरब कंट्रीज ने भी जो है कंडेमनेशन भेजा। कतर और कुवैत ने क्या किया, कतर और कुवैत ने बाकायदा जो एम्बेसडर होता है, एनवॉइस जो होते हैं, इनको बुलाकर इन्होंने जो है अपना कंडेमनेशन दिया। अलबत्ता यूएई और सऊदी अरब ने यह नहीं किया, बल्कि उन्होंने कंडेमनेशन एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के चैनल से इन्होंने अपना कंडेमनेशन भेजा। और इसी तरह से क्या कहते हैं ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो मोहम्मद अली ईसा है, इन्होंने भी ट्वीट किया। इस तरह से ये पूरा मसला इंटरनेशनल बन गया और फिर देखते देखते इंडिया की इकोनॉमी की बात आ गई। और ये जब ऐसे मसले जब शुरू होते हैं ना, तो होता क्या है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी और स्टॉक्स और काफी दीगर चीजें जो होती हैं गिरना शुरू हो जाती है। तो बड़ा मसला, खतरनाक मसला हो गया। फिर बीजेपी वालों ने 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को निकाल दिया। अच्छा, जब पूरा मसला हो गया, अब अरब कंट्रीज चुप हो गए, ठीक है, अरब कंट्रीज चुप गए। ईरान ने भी इसके अंदर कंडेमनेशन दिया। इनफैक्ट ईरान ने अपनी वेबसाइट से वो कंडेमनेशन भी निकाल दिया कंडेमनेशन किया था, उसके बाद उन्होंने निकाल भी दिया कंडेमनेशन अपनी वेबसाइट से। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, जब हो गया ना पूरा मामला, तो जुमे का जब दिन आया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अब जो कौम के बड़े थे, जो इमाम या फिर जो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, इन लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, मगर प्रोटेस्ट हुए। अब किसने प्रोटेस्ट करवाए और किसने पीछे से बैकिंग की प्रोटेस्ट को, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आप जानते हैं तो भाई अच्छी बात है, मगर ये बात तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इन प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल हुआ। 15-15, 16 साल के बच्चे इसके अंदर गए और कई बच्चे जो है जेल चले गए और बाज बच्चे जो है गोली उनको लगी और जो है वो उनकी मौत हो गई, ठीक है। और ये मसला जो आपको याद होगा, ये सऊदी अरब के आसिम अल हकीम से भी किसी ने पूछा था कि अगर ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं और मर जाते हैं तो फिर क्या शहादत है? तो उन्होंने कहा शहादत नहीं है बल्कि गुनाह है, आप प्रोटेस्ट में गए ही क्यों पहले। तो जो कौम के उलमा होते हैं, बड़े होते हैं, इन लोगों ने बाकायदा मना किया है ये सारी चीजें करने से। हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी लोग जो है प्रोटेस्ट वगैरह में जाया करते थे। वो उस टाइम पे प्रोटेस्ट तलवारों से होता था, तो जब जाते थे तो हसन अल बसरी कहते थे कि ये लोग जाकर अपनी जान जाया कर रहे हैं, ठीक है, सबर करो, तौबा और इस्तिगफार करो। अच्छा, ये जो नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला हुआ, उसके बाद उसके दूसरे दिन नुपुर शर्मा ने एक और वीडियो भी बनाया, उसका वीडियो आया और उसमें उसने कहा कि भाई अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे आओ समझाओ, मुझे बताओ कि मैंने कहाँ गलत बोला है, क्या गलत बोला है। देखिए, डिबेट का मामला जो होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 2 टीवी चैनल से डिबेट के लिए जो है ऑफर आया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, 2 टीवी चैनल से, और मैंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं डिबेट वाला आदमी नहीं हूं, मैं डिबेट नहीं कर सकता, मैं डिबेट वाला आदमी नहीं हूं। मैं जो है अगर आपको कोई इंटरव्यू करना है या फिर आपको जो है कोलैबोरेशन में कोई आपको काम करना है तो बताइए, मगर मैं डिबेट नहीं कर सकता। तो डिबेट में होता ही है, लोग एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को गिराकर बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीठी ठाठा करते हैं, तो डिबेट का माहौल ही बड़ा गंदा होता है। तो नुपुर शर्मा ने जब ये बात कही थी, तो अगर मुसलमान जाते नुपुर शर्मा के पास अपॉइंटमेंट लेकर और फिर बताते कि भाई आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुई थी, ये रिलीजियस चीज नहीं थी बल्कि कल्चरल चीज थी, और उस दौर में क्रिश्चियंस, जूस और दीगर मजाहब के लोग भी ये करते थे, आम बात थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 तक भी जो है आम बात थी। खुद आज भी जो है यहूदियों में जो है 8-9 साल में लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो ये कल्चरल चीज है, तो उस चीज को समझाया जा सकता था, बताया जा सकता था। मगर जब वो चीज जो है बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स पे आ गई, फिर वो चीज जो है जब
क्या कहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए आ गई। फिर वो चीज जब मुड़ गई, प्रोटेस्ट के तौर पर मुड़ गई और पब्लिक प्रॉपर्टियां जब खराब होना शुरू हो गई, तब ये पूरा मामला हुआ। तो फिर अब उन लोगों ने भी सोचा कि भाई हम जो है 2018-2019 से लोग करते आए हैं, हम जो है खामखा के खामोश बैठे हुए हैं। अब उन लोगों ने भी जो है पुरानी फाइलें खोलना शुरू कर दी। अब ये पुरानी फाइलें जब खुलना शुरू हुई तो मोहम्मद जुबैर की भी पुरानी फाइलें निकली, पुरानी जो फेसबुक पोस्ट थे, ट्विटर ट्वीट्स थे, ये सारी चीजें जब निकलना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने मोहम्मद जुबैर को धर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो मैं यही बता रहा हूं आप लोगों को कि जुबैर हो, कि प्रतीक हो, कि महुआ हो, ये जो भी हो, ये लोग जब मजाक उड़ा रहे थे हिंदू भगवानों का, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा है सूरह अनाम की 108 आयत में कि तुम उनके माबूदों का मजाक मत उड़ाओ, पलटा कर ये लोग जो है अल्लाह का जो है मजाक उड़ाएंगे। यकीन मानिए जब ये पूरा मामला चल रहा था शिवलिंग का, ज्ञानवापी का, उस वक्त में मैंने बहुत से ट्वीट्स किए थे और मैंने ये भी बात बताने की कोशिश की मुसलमानों को कि आपके यानी आपके जो लेफ्टिस्ट दोस्त हैं इनकी बातों में मत आओ, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट होते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। ये हिंदू का भी मजाक उड़ा देंगे, कल मुसलमान का भी मजाक उड़ा देंगे। एक दिन कहेंगे कि भाई बीफ खाओ तो हम खुश हो जाए, हमको लगता है कि हमारी साइड है, दूसरी तरफ दूसरे दिन कहेंगे पोक खाओ। तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि ये किसी के दोस्त नहीं होते, ठीक है। चाइना में देख लीजिए जहां पर लेफ्ट की मेजोरिटी, कम्युनिस्ट की हुकूमत है, क्या है वहां पर जुबैर जो हरकत जुबैर ने की है, अगर वो चाइना में करता तो वो गायब ही हो जाता था, पहले दिन गायब हो जाता था। तो मैं पॉइंट यहां पर आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जब लोग ये जब चल रहा था पूरा मामला शिवलिंग का, तो लोग जो है लेफ्टिस्टों की बातों में आके जब वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, पिलर्स और पोस्ट की तस्वीरें शेयर कर रहे थे और करके जो है मजाक उड़ा रहे थे, उस टाइम पे अक्सर जो इख्वानी जहन के मुसलमान थे ये लोग भी उन लेफ्टिस्टों के साथ जो है ये हरकतें कर रहे थे। और उस टाइम पे मैंने ट्वीट करके बहुत बार बताया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा सूरह अनाम की 108, इसको आप फॉलो करिए, आप लेफ्टिस्टों को फॉलो मत करिए, वरना ये आपको कल के दिन कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जब ये जो फिर डिबेट शुरू हुआ, फिर नुपुर शर्मा ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो ये हुआ ना, ये हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है भाई? आपकी जो लेफ्ट के साथ दोस्ती है, लेफ्ट के साथ जो उठक बैठक है, इन लोगों ने आपको डुबा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2 दिन पहले जो दावत इस्लामी के लोग हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह करने वाले, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया। अब वो जो कत्ल वहां पे हुआ है राजस्थान के अंदर, अब उसका रिएक्शन आप पूरे इंडिया के अंदर देखिए। बहुत सारे ऐसे ट्विटर स्पेसेस में अटेंड कर रहा था, उसमें बाकायदा लोग बोल रहे हैं कि भाई आप किस पे भरोसा करेंगे। अब हथियार रखने की बात चल रही है और ये भी बात चल रही है कि मुसलमान कस्टमर जब आपके पास आता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेकरी का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं, व्यापारी टाइप के जो लोग होते हैं, हिंदू भी, भी मुसलमान में भी, अब इनका जो रिलेशन था, रिलेशन तो खराब हो गया। अब ये रिलेशन खराब करने के पीछे किसका हाथ है? जुबैर ने तो चिंगारी लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूरा हुआ, फिर उसके बाद ये फिर कत्ल भी हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप वो देखिए, जो खादिम रजवी का बेटा 1 महीना पहले उसने जो है जलसा किया पाकिस्तान के अंदर, उसने कहा कि भाई लाल किला पे हम झंडा लहराने वाले थे, वो कुछ महीनों की अगर बात होगी, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कुछ घंटों में हम पहुंच जाएंगे इंडिया, लब्बैक वाले आ जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे, लाल किले पे झंडा लहरा देंगे, बुरहान वानी का हम बदला लेंगे, बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, और जो है मुमताज कादरी की बंदूक आज भी हमारे पास है, गाजी अलीमुद्दीन का खंजर भी आज हमारे पास है। इस तरह की बातें जो है ये क्या कहते हैं साद रिजवी कर रहा था। अब ये जो दावत इस्लामी के लोग हैं, इन लोगों ने एक काम कर दिया, इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? तो यहां पे ये चीज हमको समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। ठीक है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नुपुर शर्मा को, नुपुर शर्मा ने जो कहा, खुद गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे इस चीज को? मगर एट द सेम टाइम आपको यह भी समझना जरूरी है, दोगली पॉलिसी हमको अपनाना नहीं है, दो रवैयापन हमको अपनाना नहीं है, ठीक है। एक तरफ आप अरेस्ट नुपुर शर्मा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आई स्टैंड विद जुबैर कर रहे हैं, तो ये क्या बात हो गई? ठीक है, अगर आप इनके लिए जो बात कर रहे हैं वो भी इनके लिए भी वही बात करिए, या फिर आप दोनों के लिए भी बात मत करिए, दो में से एक जो है आप ऑप्शन अपनाइए। तो ये चंद बातें हैं, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इमोशंस और जज्बात के साथ चीजें नहीं होती, बल्कि जो है आप जो अदल इंसाफ का तकाजा है आप उसको लेके चलिए। आखिर में मैं जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो वाकया हुआ था वो एक मैं सुना देता हूं।
एक यहूदी और मुसलमान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसाफ जो है करवाने के लिए, अपना अपना केस उन्होंने प्रेजेंट किया। यहूदी ने अपना केस प्रेजेंट किया, मुसलमान ने अपना केस प्रेजेंट किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का केस सुना। दोनों का केस सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब मुसलमान को आया गुस्सा, क्यों? क्योंकि रसूल आप हमारे हैं, तो आप उनकी साइड क्यों लिए, यहूदी की साइड क्यों लिए? अब वो मुसलमान गया उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, जाकर उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला करने के बदले यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आया गुस्सा, और फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जबरदस्त सजा दी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं यहां पर कि मुसलमानों को जो आज मिजाज बना हुआ है, मिजाज यही है कि आप मुसलमान हैं तो बाय डिफॉल्ट आप चाहे जुल्म करो, आप चाहे गलती करो, आप चाहे अनफेयर बात करो, जो भी करो, बाय डिफॉल्ट आपको मुसलमानों के साथ ठहरना है। ऐसा नहीं हो सकता ना। इस्लाम के जो तकाजे हैं, इस्लाम का जो अदल और इंसाफ का जो पैमाना है, हम उसके साथ ठहरेंगे। जो सही मनहज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, हम उसके साथ ठहरेंगे। मुसलमान जो जोर जबरदस्ती करे और जो लुप्पा टुप्पी वाला काम करे, जो उल्टी सीधी हरकतें करे, ठीक है, हम क्यों ठहरेंगे भाई उनके साथ? जो गलत है वो गलत बोलेंगे। अब लोग कहते हैं कि भाई अगर आप गलत कह रहे हैं मुसलमानों को, तो फिर उनके पास जो गलत है हिंदुओं के पास, तो फिर उसको भी बोलो। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा, देखिए उनके एतराजात जो मुसलमानों के साथ है वो यही है कि आप जो है अपनी जो गलती है उसको मानते नहीं है। ठीक है, आप अपनी पहले गलती मानिए तो सही, उसके बाद फिर अपना केस प्रेजेंट करिए, फिर वो भी सुनने के लिए अपना दरवाजा खोलेंगे। जब आप यानी वो जब गलती करते हैं तो आप धड़ाधड़ उछालते हैं उस चीज को, और जब अपनी गलती होती है तो फिर हम उसको छिपाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग का जो दरवाजा है, जो डिस्कशन और डायलॉग का दरवाजा है, ये कहां से खुलेगा? ठीक है, तो ये चंद बातें थी, बस यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो है इस कौम को, इस उम्मत को जो है अक्ल सलीम अता करे, सोचने समझने की जो है अल्लाह ताला हम सबको अकल अता करे। कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं इंशाल्लाह। क्या है भाई क्वेश्चंस? क्या कहते हैं हमारे फुरकान साहब? कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जहाक भाई, थैंक यू वेरी मच टू करेक्ट माई टू गिव मी करेक्ट इंफॉर्मेशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। और आसिफ साहब कह रहे हैं कि एक मिनट क्या बोल रहे हैं आसिफ साहब कि मोहम्मद जुबैर नुपुर शर्मा गिल्ट सेम, इफ सेम देन व्हाई मोहम्मद जुबैर इज इन कस्टडी एंड नुपुर शर्मा रोमिंग फ्री। देखिए हमारे शेख मोहम्मद आतिफ साहब, आपने जो सवाल पूछा है कि मोहम्मद जुबैर ने अगर नुपुर शर्मा, दोनों ने भी सेम काम किया है, तो जुबैर को अरेस्ट किया गया है और नुपुर शर्मा क्यों फ्री घूम रही है? देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, इसके ऊपर खुद मैंने हिंदुओं को बात करते हुए सुना। उनके अंदर खुद जो है दो पार्टीज थे। एक पार्टी ये कह रही थी कि दोनों को भी छोड़ देना चाहिए, एक पार्टी ये कह रही थी कि दोनों को अरेस्ट कर देना चाहिए। मगर अगर आप गिल्ट की बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि नुपुर शर्मा ने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, एक चीज, दूसरी चीज मोहम्मद जुबैर ने जो किया, मोहम्मद जुबैर ने सेम हरकत की, बट एट द सेम टाइम जो एक इकोसिस्टम के साथ मिलकर जो ट्रेंड्स चलाए गए, कंट्री के इमेज को इंटरनेशनली डिफेम किया, कंट्री की इकोनॉमी को टारगेट किया, और एक जो काइनेटिक वॉरफेयर का हिस्सा बना। काइनेटिक वॉरफेयर एक अलग चीज है, कभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह कि काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है। कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है काइनेटिक वॉरफेयर, जिसमें प्रोपेगेंडा टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर वो कन्वर्ट होती हैं ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर जब लोग आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, कत्ल वगैरह होना जब होता है, तो ये काइनेटिक वॉरफेयर है। तो जुबैर जो है काइनेटिक वॉरफेयर का एक हिस्सा रहा है। और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, और कई बार मैंने बात कही है कि जुबैर हो या राना अयूब हो या फिर उमर खालिद हो, ये सब जो है एक प्रॉपर एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें ये लोग जो है इस्लाम, कुरान और हमारे दीन का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि मुसलमानों को जो है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जी सिराज शेख कह रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट विंग्स के मीनिंग्स प्लीज। ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होता है और इनमें फर्क क्या है। देखिए अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा डिस्कशन।
इसके ऊपर मैं कहूंगा कि आप पढ़िए कभी इंशाल्लाह जाकर लेफ्ट और राइट का डिफरेंस क्या होता है। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं कि राइट वाले जो होते हैं ये लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाला इनका मामला होता है, यानी आपके लिए आपका धर्म, हमारे लिए हमारा धर्म। ये लोग अपने मजहब के अंदर अपने जो रिलीजियस वैल्यूज होते हैं इसके अंदर ये लोग मेल मिलाप पसंद नहीं करते, जैसे हम पसंद नहीं करते। इनके लिए इनका धर्म सुप्रीम होता है, जैसे हमारे लिए हमारा इस्लाम सुप्रीम है। अच्छा, इनके लिए ये हरगिज पसंद नहीं करते कि मुसलमान इनकी मंदिरों में रह के जो है आधा तीतर आधा बटेर वाले हरकतें करे, जिस तरह से हम खुद भी ये नहीं चाहते कि हमारे दीन के साथ भी आधा तीतर आधा बटेर वाला मसला पेश आए। तो ये इनको इनका दीन पसंद होता है। इसी तरह से जो ग्लोबल राइट विंग होते हैं ये लोग अबॉर्शंस के खिलाफ होते हैं, ये लोग एलजीबीटी के खिलाफ होते हैं, ये लोग जो है एलजीबीटी को पसंद नहीं करते। इस तरह से है। तो अगर वैल्यूज की अगर बात की जाए तो इस्लामिक वैल्यूज जो होते हैं ये और राइट विंग के जो वैल्यूज हैं ये दोनों सिमिलर होती हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग का मसला ये होता है कि ये तो कम्युनिस्ट होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, मजहब ही नहीं है इनका, और ये इनका मकसद ये होता है कि धर्म को डिबेस कर दिया जाए, मजहब को, यानी कि किसी भी टाइप के मजहब को जो है दुनिया में पनपने ना दिया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस्लाम के अंदर भी आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आप जो है हिंदुओं की ईदें भी मना लीजिए, दिवाली दशहरा भी मना लीजिए, ठीक है। हिंदुओं को अगर कोई प्राउड हिंदू है तो उसको टॉन्ट भी करेंगे कि तू कम्युनल है, ठीक है। और अगर कोई प्राउड मुसलमान है तो उसको भी टॉन्ट करेंगे कि रेडिकल है। तो इनका मकसद ये होता है कि आधा तीतर आधा बटेर वाला जो है कॉन्सेप्ट प्रमोट करें। और ये लोग जो है आपसे हमदर्दी और दोस्ती का इजहार तो करते हैं, मगर ये फसादी टाइप के लोग होते हैं। ये हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलते हैं लेफ्ट विंग वाले, और फिर आपका धर्म का, आपका इस्लाम का इस्तेमाल करके ये लोग जो है अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर दोनों है, बाद लोग कहते हैं कि भाई दोनों भी खराब हैं, बाद लोग कहते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों भी खराब है। मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे मनहज का एक उसूल है, उसूल ये है कि दोनों में से लेस हार्मफुल जो है उसको लेना है। कम खतरनाक कौन है? लोग कहते हैं लेफ्ट विंग कम खतरनाक है, नहीं, लेफ्ट विंग ज्यादा खतरनाक है। एक तो इनका फसादी नेचर है, फसादी एटीट्यूड है। दूसरा, आपका दीन मजहब जो है ये आधा तीतर आधा बटेर वाला करके रख देते हैं, ठीक है, पूरा मिक्स करके आपको छोड़ देंगे। ना आपको ढंग का मुसलमान रखेंगे, ना तो आपको ढंग का हिंदू रखेंगे, या आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक तो इनका ये मसला होता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई दोनों में से अगर आप देखें तो राइट विंग आपके लिए लेस हार्मफुल है। इनके पास रिजर्वेशंस हैं, या फिर इनके पास जो है क्या कह लें कि इनके पास एतराजात हैं कि भाई आप हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्यों नहीं ठहरे। जब भी इस तरह का सवाल होता है तो हमारा एक ही जवाब होता है, क्या 70 साल पहले 80 साल पहले हमने खून पसीना बहा हिंदुस्तान की आजादी में, भाई हो गया, सॉरी हो गया मामला। 70-80 साल पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया वो मामला खत्म। अब आपने क्या किया, ठीक है, अब आपने क्या किया। देखिए रिसेंटली इंडिया जो है यूके को बीट करता हुआ इकोनॉमिकली 5th पोजीशन पे आ गया, यूके 6th पोजीशन पे चला गया। तो ये तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है, हमको खुश होना चाहिए इस चीज पर, फितरी चीज है। आप जिस मुल्क के होते हैं उस मुल्क के लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग्स होने चाहिए। तो जब मैं ये चीज शेयर करता हूं तो बहुत सारे मुसलमान या तो खामोश हो जाते हैं, या बहुत सारे मुसलमान कहते हैं नहीं भाई ये प्रोपेगेंडा है। मैं ये कहता हूं कि आप इसको प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं? आप या तो इसमें जो है पॉजिटिव अपना एक रुझान बताइए, या तो चुप हो जाइए। मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि देखिए भाई एक ट्रेन निकल गई है, जा रही है ट्रेन, या तो ट्रेन में बैठिए या तो साइड में ठहरिए। आप सामने आएंगे तो फिर भाई वो ट्रेन आपके ऊपर चल जाएगी। यही मसला है, यही मसला है। राइट विंग ग्राउंड पे ज्यादा है, क्योंकि ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं ज्यादातर ये लोग ट्विटर पे होते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जकोजी करते हुए, आलमंड मिल्क के साथ कॉफी पीते हुए, ये लोग आपको ज्यादातर ट्विटर पर इधर ही मिलेंगे। ग्राउंड पर जो है ये राइट विंग आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आपका जो कोलैबोरेशन है ये राइट विंग के साथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ आपको रहना है, इन्हीं के साथ उठना बैठना है, इन्हीं के साथ आपको रहना है। अब आप लेफ्ट की बातों में आके राइट विंग से फट्टा कर लेंगे या राइट विंग के साथ आप लड़ लेंगे तो फिर आप नहीं रह सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी आप देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के साथ जो है मुआहदे किए थे, पीस ट्रीटीज किए थे, ठीक है। हालांकि ऐसे ऐसे टर्म्स थे उसके अंदर, उन्होंने कहा था कि मदीने से जो मक्का आ जाता है हम वापस नहीं देंगे, मक्के से जो मदीना आता है आप वापस दे देना, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे टर्म्स पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अग्री किया। मगर आप देखिए मदीने के मुनाफिकों के साथ मुआहदा नहीं हुआ।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बकायदा बताया था कि ये मुनाफिकीन है और ये जहन्नम के निचले दर्जे में जाएंगे क्योंकि ये धोखेबाज लोग होते हैं। ठीक है, क्यों बताया ये? मुशरिकीन मक्का के साथ, कुरैश के साथ मुआहदे किए, इनके साथ मुआहदे नहीं हुए। तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जो राइट विंग वाले लोग होते हैं, मुशरिकीन मक्का टाइप के लोग हैं, आप उनके साथ क्लियर कट बात करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो है आपको बोल देंगे। आप उनके रिजर्वेशंस, उनके जो यानी डाउट्स हैं, आप उसको क्लियर करिए। वो अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में। लेफ्ट विंग वाले से नहीं रहेंगे, वो हर चीज में एंटी रहते हैं, हर चीज में एंटी। ठीक है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे लोग। एक तो आपको आपके स्टेट, आपके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये भड़का देंगे, आपके उलमा के बारे में कहेंगे कि उलमा दरबारी है और बिके हुए हैं। इसी तरह से आपके जो मुसलमान मुल्क होते हैं, अरब कंट्रीज, इनके बारे में कहते हैं कि ये अय्याश अरब मुल्क हैं। इसी तरह से यहूदियों के बारे में कहते हैं कि ये ज़ायनिस्ट है, तुम्हारे दुश्मन है। नसारा के बारे में कहते हैं कि ये सलेबी तुम्हारे दुश्मन है। हिंदू के बारे में कहते हैं सांगी तुम्हारा दुश्मन है। पूरी दुनिया को आपका दुश्मन बना के छोड़ देंगे, आपको फिर आखिर में कहीं का नहीं छोड़ते हैं लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई उलमा से जुड़िए और इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और जो है राइट और लेफ्ट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आपके लिए बेटर ऑप्शन राइट का है। जुबैर को अरेस्ट किया मगर नुपुर को नहीं किया, ऐसा क्यों? वही तो समझाया भाई पूरे वीडियो में मैं। और शहबाज खान कह रहे हैं भाई ये कन्हैया का कत्ल हुआ, इसको भी इंडिया या कहीं या मुसलमान सही नहीं बोल रहा है। अच्छा भाई, आप शंभूलाल अगर का केस याद है आपको, उसे भी लाइव वीडियो डालकर कत्ल किया, उसके सपोर्ट में जुलूस निकाला, चंदा जमा किया, तो ये केस अलग। देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको। देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा जो है क्या कहते हैं, वॉटओवर्टिज्म में आ जाते हैं। वॉटओवर्टिज्म में जब भी ऐसा मामला होता है, अच्छा भाई शंभूलाल का भी हुआ था, फिर ऐसा क्या? मैं ये बोलता हूं, देखिए भाई, आपके लिए वो लोग जो है उसवा व नमूना नहीं है, आपके लिए उसवा व नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, अब आप टिट फॉर टैट एटीट्यूड में मत जाइए। मुशरिकीन मक्का ने जो नुकसान पहुंचाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, फतेह मक्का के वक्त बदला ले सकते थे ना, नहीं लिए। एक साइकिल होती है, वो साइकिल को तोड़ दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माफ कर दिया लोगों को, ठीक है भाई चलो भाई खत्म करो पूरा चैप्टर क्लोज। तो अगर ये जो साइकिल होती है, ये साइकिल को आप ऐसे ही चलाते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, टिट फॉर टैट एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो फिर चीजें नहीं चल सकती। जब आप खुद कहते हैं कि हम इस्लाम के अलंबरदार हैं, इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दरगुजर करते थे, माफ करते थे लोगों को, बुढ़िया कचरा डालती थी तो माफ कर दिए, तो बाद में वो बुढ़ी जो है मुसलमान हो गई। इस तरह के वाकयात हम सुनते हैं, बोलते हैं, बयान करते हैं। इनफैक्ट एक ऐसा वाकया भी है उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो हुआ था कि जंग में जो है एक मुशरिक जो है उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर उन्होंने मार दिया। मारने के बाद उन्होंने बोला कि वो डर से ऐसा कर रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों मारा उनको? आपने क्या उनके दिल में देखा था कि वो डर से कर रहे थे या फिर जो है ऊपर से कर रहे थे, अंदर से कर रहे थे? तो ये मामला हमारे पास बताया गया है कि भाई देखो, आप बास चीजों में दिल बड़ा करके आपको काम करना पड़ता है। आप टिट फॉर टैट हर चीज में जो है आप रखेंगे कि आप ये बोलेंगे कि भाई ठीक है भाई इन्होंने कत्ल किया तो क्या हुआ, तुम लोगों के पास भी शंभूलाल का हुआ था ये मामला। तो हर चीज में इस तरह का रिजिड एटीट्यूड रखना अच्छी चीज नहीं है, जरूरी नहीं है इस तरह से। ठीक है, जो गलती हुई है आप उसको एक्सेप्ट करिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेक कंडेमनेशन करिए। बहुत सारे लोग जो है फेक कंडेमनेशन, आई कंडेम करते हैं, फिर दूसरे दिन देखिए आप फिर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, आप जो है आप उसको कंडेम करिए और फिर अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए, अपने कौम में सुधार लाने की कोशिश करिए, अपने नौजवानों को आप सुधारने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। भाई आप सही जो दीन है, सही जो इस्लाम है, उसको आप फॉलो करेंगे तभी तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप ये यानी कि उल्टी सीधी हरकतें, रिपल्सिव एटीट्यूड, रिजिड नेचर, इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करेगा? खैर, हमदान खान सवाल कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़हाक भाई, आपने एकदम सही फरमाया। इलियास शरफुद्दीन से आप बारात का इजहार कर दो, उसी ने उनके भगवानों का मजाक उड़ाया टीवी पर। जी हमदान खान साहब, आप जो कह रहे हैं कि इलियास शरफुद्दीन साहब ने मजाक उड़ाया और आप मुझे कह रहे हैं कि आप उनसे बारात का इजहार कर दो, भाई यकीन मानिए
शेख मोहम्मद रहमानी का वीडियो सैटरडे उनका कुछ लाइव चलता है, उसमें हमारे एक भाई ने सवाल पूछा इलिया शरफुद्दीन के बारे में, शेख रहमानी ने जवाब दिया। मुझ तक वो वीडियो पहुंचा तो मैंने उसकी क्लिप काट कर मैंने पोस्ट किया, सैटरडे या संडे को मैंने पोस्ट किया। मंडे ट्यूसडे जो है इलिया शरफुद्दीन के ऊपर ट्विटर पर काफी बवाल मचना शुरू हो गया, मीडिया में भी जो है इलिया शरफुद्दीन के ऊपर बातें शुरू हो गई। अब आप उसको इत्तेफाक कहिए, जो भी कहिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से एक बारात का ही इजहार था। और इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो भी बनाया और मैंने उसमें यह भी बात बताई कि इलियास शरफुद्दीन की जो हरकतें हैं, जो हर छोटी बड़ी चीज में मोदी दल्लाल, अमित शाह दल्लाल ये जो करते रहते हैं, ये असल में इनका पीआर स्टंट है। यानी अब वो अगर गाली देना छोड़ देंगे तो फिर मतलब किस बुनियाद पे वो जो है, अब बताइए आप कि किस बुनियाद पे उनका जो फेम, उनका जो काम पूरा जो कनेक्टेड है इसी पर है। मोदी को दल्लाल बोलो, अमित शाह को दल्लाल बोलो, बीजेपी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, यही है, यही तो उनका धंधा पानी है। तो ये चीज मैंने इनफैक्ट जब पर्सनली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे भी मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, अकेले में 1 to 1। उस टाइम पे तो सुन लिए, पता नहीं क्या, मैंने उनको बोला कि भाई ये स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती। आप जिस तरह से गाली देकर एग्रेसिव वे में आप समझाने की कोशिश करें, ये नहीं चल सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको ऐसा ही बोलना पड़ता है, इनको ऐसा ही करना पड़ता है। मतलब भाई देखो, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, खुद हम कहते हैं कि भाई हम जो है सलफी मनहज को फॉलो करते हैं, तो ये कौन सा तरीक़ाकार है आपका। और फिर जो है बस मामलों में जो है उनके उल्टे सीधे व्यूज से तालिबान के मामले में, जब तालिबान का मामला हुआ था उसी टाइम से उनकी हमारी बहसें चल रही थी, मगर हम लोग आपस में बहस करते थे तालिबान के मामले में। बहुत समझाने की मैंने कोशिश की उनको तालिबान के मामले में, वही जिद्दी रिजिड एटीट्यूड उनका, मानते ही नहीं चीजों को। तो फिर अब इस सिचुएशन में आकर खड़े हुए हैं। तो वैसे इलिया शरफुद्दीन से बारात का इजहार हमने भी कर दिया था और खुद उलमा ने भी उनके बारे में लोगों को आगाह कर दिया था। मुजम्मिल अयूब का कमेंट है कि हमारे पास उलमाए हक का उनके साथ चलू उन्हों ना, जब मना किया बात खत्म, अब पीछे चीजें नहीं लाओ। ऑनेस्टली भाई आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आया। शहबाज खान कह रहे हैं कि भाई आप किस साइड हैं, आपका क्या एजेंडा है, आपने खुद बोला कि कोई न्यूट्रल नहीं। ये चीज मैंने समझा दी है भाई साहब, एक वीडियो है मेरा, आप रिसेंटली मैंने बनाई है, वो आप देख लीजिए इंशाल्लाह कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है, क्या है क्या नहीं है सब। लियाकत अली कह रहे हैं कि इंडिया में लेफ्ट विंग कौन है, जरा वाजे करे बराए मेहरबानी। देखिए लियाकत भाई, इंडिया में जो लेफ्ट विंग है, भले कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेंटर लेफ्ट कहती है, मगर इनका एजेंडा लेफ्ट का होता है। कम्युनिस्ट जो होते हैं वेस्ट बंगाल वगैरह में जो है, ये लेफ्ट विंग है। इसी तरह से जो है आपको केरला में भी लेफ्ट विंग मिलेंगे आपको, और आपको जो है जेएनयू वगैरह जो है ना, जेएनयू वगैरह जो है वहां पर भी आपको लेफ्ट विंग ज्यादा मिलेंगे। और एक मतलब देखिए, अब लोग जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों को पढ़ने के लिए जाते हैं, अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, मगर ये लेफ्ट विंग वाले कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को ही जो है प्रोटेस्ट का और राइटिंग का अड्डा बनाते हैं। तो यही लोग होते हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखिए। ठीक है, जिस तरह से आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि बच्चे जो है क्या कहते हैं गलत आदतों में ना पड़े, इसी तरह से आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो है गलत आइडियोलॉजीज का ना शिकार हों। और मुसलमानों में जो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं वो जमात इस्लामी है और पीएफआई है और जो है इखवानुल मुस्लिमीन से रिलेटेड जो तंजीमें हैं वो लोग हैं। इसलिए देखिए कि इनके अंदर एक रिजिड और रिपल्सिव एटीट्यूड होता है, हर चीज में प्रोटेस्ट, हर चीज में एंटी, हर चीज में एंटी, इनका नेचर बन जाता है। इनका नेचर इसीलिए बनता है क्योंकि इनकी जो संगत है, इनका उठना बैठना है, और इनकी जो यारी दोस्ती और आशिकी है, ये लेफ्टिस्टों के साथ ज्यादा होती है। मोहम्मद हाबिल कह रहे हैं कि वेरी नॉलेजेबल, लेफ्ट विंग के बारे में कुछ बोलिए, जैसा कि इंडिया में कौन है। जी अभी मैंने उसका जवाब दिया है हाबिल साहब। राइट वाले कौन है, तो राइट वाले तो आप जानते हैं, मशहूर है। राइट वाले कौन है, बोलने की क्या जरूरत है। मुजम्मिल अयूब साहब कह रहे हैं कि मेरा कमेंट नहीं रिप्लाई था कि स्टैंड विद उलमाए हक। जी बिल्कुल, उलमा के साथ बिल्कुल ठहरना है भाई, आपको उलमा का साथ देना है। उस्मान खान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हैदराबाद का सैयद सलीम साहब कांग्रेस में लीडर है, उनके बारे में बताओ।
पता नहीं भाई, हैदराबाद के सैयद सलीम कांग्रेस में। इलियास शरफुद्दीन जैसे लोगों का लेफ्ट को सपोर्ट करना भी बहुत डेंजरस है। फारिस शरीफ का साहब कह रहे हैं बात ये कि इलियास शरफुद्दीन, हाँ इलियास शरफुद्दीन साहब का व्यू हो सकता है कि वो लेफ्ट लीनिंग है, मगर आखिर में उनको जो हाथ दिए लेफ्ट वाले ही हाथ दिए। ठीक है, सैयद जुबैरी था, ओ सॉरी मोहम्मद जुबैरी था जिसने सबसे पहले इलियास शरफुद्दीन का वीडियो लगाया। आपको, आप लोगों को याद, खैर हमारे फारिस साहब को याद होगा कि हमारी जब इलियास साहब से बात हो रही थी लेफ्ट और राइट के मसले में, तो इलियास साहब जो है लेफ्ट की तायद कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई लेफ्ट वाले जो है कम हार्मफुल हैं, राइट वाले जो है ज्यादा हार्मफुल हैं। मगर हमारा एक अलग मौकफ था, हमने कहा कि राइट वाले कम हैं, लेफ्ट वाले ज्यादा हैं। मगर आज देखिए कि उनको जो क्या कहते हैं, इस मोड़ पर जो लाके छोड़ा है वो लेफ्ट वालों ने ही लाके छोड़ा है। मोहम्मद जुबैरी था जिसने सबसे पहले ट्वीट किया था इलियास शरफुद्दीन के वीडियो को। फिर उसके बाद जो है वो तहसीन पूना वाला जो है, फिर उन्होंने केस किया, फिर उसके बाद केसेस होना शुरू हो गए इलियास शरफुद्दीन साहब के ऊपर। तो यही मैं बात हमेशा से कहता हूं भाई, देखो ये लेफ्ट वाले जो होते हैं ना, लेफ्ट वाले और इखवानी दोनों का मैं बता रहा हूं, भरोसा बिल्कुल नहीं है इनका। ये आपको जो है आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जब तक चलेगा चलेगा, बाद में जब होगा तो फिर बलि का बकरा आपको बना के छोड़ देंगे ये लोग। और इलियास साहब के साथ यही हुआ, इन्होंने ही इनको बलि का बकरा बनाया। और मोहम्मद जुबैर ने क्यों किया, वो थोड़ा सा न्यूट्रल दिखने के लिए, वो होता है ना, वो क्या मोहम्मद जुबैर के ऊपर चल रहा है पूरा मामला, तो अब थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए कि देखो भाई हम जो है हिंदुओं की भी तायद में है, तो इलियास शरफुद्दीन साहब की चिट्ठी खोल दी उन्होंने कि इलियास शरफुद्दीन साहब जो है हिंदू के भगवानों को ऐसे वैसा बोल रहे हैं। मगर जब लोगों ने जो है, अब लोग भी भाई जो इंडिया के लोग हैं बड़े चालू है, वो भी समझ गए हैं यार चुप कर भाई, ऐसा वाला मामला हुआ कि इंडिया के लोगों ने कहा कि चुप करो यार मोहम्मद जुबैर, तुम किधर जो है अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप सब जानते हो तुम्हारे बारे में, अब ये सब जो है मरम पट्टी के काम जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो इलियास शरफुद्दीन के बारे में बताकर, ये चलने वाली चीज नहीं है। तो फिर उन लोगों ने भी जो है इलियास मोहम्मद जुबैर का पूरा 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 यानी कि फेसबुक अकाउंट और ट्विटर सब खोलना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हुई। फिर हजरत ने जो है अनपब्लिश किया पेज को, भी डिलीट कर दिया। तो ये चीजें हैं, देखिए भाई ये हालात हैं, ये चीजें हैं। तो यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है अपने आप को जो है ऐसे आइडियोलॉजी से बचा कर रखिए, और जो है आप जो उलमाए हक है हमारे उनके साथ मिलके रहिए, वो जो कौम के जो बड़े होते हैं उनके साथ मिलके रहिए। और जो नौजवान बच्चे होते हैं, देखते हैं हम ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे जो यंग लड़के होते हैं 18-19 साल के, ठीक है 15-16 साल के लड़के आकर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा नहीं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ये नहीं उनको वो बोलना चाहिए, उनको ये नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये बच्चों को पहले जो है अपना करियर पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, कौन से कॉलेज में लेना है, कहाँ पर पढ़ना है, क्या करना है, अम्मी अब्बा के लिए फ्यूचर में क्या करना है, उस पर इनको फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें छोड़ दो, जो अहल लोग हैं वो लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जजाकल्ला खैर कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।